वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात मैं बिल्कुल शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं नेशनल पॉलिटिक्स पे डिबेट करने नहीं आया हूं। मैं किसी पार्टी का डिफेंस करने या किसी पार्टी को टारगेट करने नहीं बैठा हूं यहाँ पर। ये चैनल पॉलिटिक्स का नहीं, या रादर नेशनल पॉलिटिक्स का नहीं, जियो पॉलिटिक्स का है। यहाँ हम इंडिविजुअल्स को नहीं, सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ हम इवेंट्स को नहीं, पैटर्न्स को देखते हैं। थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा अजित पवार जी का जो आज प्लेन क्रैश हुआ। नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं, फिर मैं कहता हूं, बट एक जियो पॉलिटिकल एंगल से मैं थोड़ा सोच रहा था इस पे कि इतने सारे प्लेन क्रैश होते क्यों है भारत में, और इतने सारे वीआईपीस को लेके। चलिए, लेट मी पुट इट व्हाट आई हैव इन माय माइंड। एक एक्सीडेंट होगा, एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तब हम बोल देते हैं चलो ट्रेजिक है, अनफॉर्चुनेट है, बैड लक है। पर दोस्तों, जब इतिहास रिपीट होने लगे बारंबार, जब हर कुछ सालों में वही कहानी, वही विजुअल्स, वही प्रेस रिलीजेस और वही कंक्लूजन, तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? आप उसे एक्सीडेंट बोलोगे क्या? मैं तो इसमें एक पैटर्न देखता हूं। सोच के देखिए दोस्तों, हर 3-5 साल में किसी ना किसी कोने से एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। शॉक के साथ, साइलेंस के साथ, स्टेट ऑनर्स के साथ। एक बड़ा नाम, कभी सीएम, कभी यूनियन मिनिस्टर, कभी स्पीकर, कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक वीआईपी एयरक्राफ्ट, कभी हेलीकॉप्टर, कभी प्राइवेट प्लेन, कभी मिलिट्री चॉपर। कमर्शियल फ्लाइट नहीं, वीआईपी मूवमेंट। और फिर होगा एक इन्वेस्टिगेशन। एक कमिटी बैठती है, फाइल खुलती है, रिपोर्ट्स लिखी जाती है, और धीरे धीरे सब कुछ साइलेंस में चला जाता है। पब्लिक को क्या मिलता है? ठेंगा, पुअर वेदर, टेक्निकल स्नैक, पायलट एरर, ये सारी बातें। और सवाल, सवाल कहीं खो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल सिंपल पूछता हूँ। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है क्या, या फिर हम एक सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी के साथ जी रहे हैं? इज इट सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी? हिस्ट्री के पन्ने पलट के देखिए दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। इतिहास में देखिए, 1965 बलवंत राय मेहता, गुजरात के सीएम, उनका एयरक्राफ्ट 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान शूट डाउन किया गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वॉर में उन्होंने किया, हमने भी उसका जवाब दिया, जो भी है। 1966, होमी भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिमाग, मॉन्ट ब्लैंक फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट क्रैश। ऑफिशियल वर्जन वेदर, अनऑफिशियल क्वेश्चंस आज भी जिंदा है दोस्तों। कहा जाता है इसमें सीआईए का हाथ है। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ न्यूक्लियर प्रोग्राम साइंटिस्ट, एंड ही वॉज गोइंग टू मेक इंडिया अ न्यूक सुपर पावर उस वक्त, इन फ्यू इयर्स। नाम याद रखना आप, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। 1980 संजय गांधी, जानते हैं हम। बहुत सारा इतिहास है उसके पीछे। यंग, पावरफुल और एम्बिशियस, प्राइवेट एयरक्राफ्ट था, दिल्ली के ऊपर क्रैश हो गया, पायलट एरर बोला गया, चैप्टर क्लोज। 2001 माधवराव सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर, प्राइवेट प्लेन, खराब वेदर, क्रैश, इन्वेस्टिगेशन, साइलेंस। 2002 जीएमसी बाल योगी, लोकसभा के स्पीकर, हेलीकॉप्टर क्रैश, आंध्रा के जंगलों में, कंट्री का थर्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दोस्तों। एंड 2005 ओपी जिंदल, इंडस्ट्रियलिस्ट, पुअर विजिबिलिटी के लिए के वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश, फाइल क्लोज्ड। 2009 वाईएसआर रेड्डी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, डेंस फॉरेस्ट, हेलीकॉप्टर क्रैश, वेदर ब्लेम्ड। 2011 दोरजी खांडू, अरुणाचल सीएम, हेलीकॉप्टर गोज मिसिंग, कई दिनों बाद रकेज मिला उनका। माउंटेन्स, वेदर, एंड ऑफ डिस्कशन। 2021 सबसे क्रिटिकल इन सारे मौतों में, आफ्टर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, 2021 दोस्तों, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, इंडिया फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, क्लियर वेदर विंडो, क्रैश, सब खत्म। तो
दोस्तों मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं कोई कॉन्स्पिरसी थियरी यहां नहीं बेच रहा, मैं कोई सैबोटाज यहां प्रूव करने नहीं आ रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और लेट्स सी इन्वेस्टिगेशन में से क्या बाहर आता है। पर मैं ये जरूर कह रहा हूं, इतने सारे पावरफुल लोग, इतनी बार वीआईपी एयरक्राफ्ट, और हर बार सेम कंक्लूजन, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता दोस्तों। लेट्स टेक इट एज अ वार्निंग, और देयर इज अ क्लियर पैटर्न। और ये पैटर्न बोल रहा है सिस्टम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सिर्फ दिख रहा है पर अंदर से फ्रजाइल है। और यहीं से शुरू होता है एविएशन सेफ्टी, वीआईपी सिक्योरिटी और इंडिया की स्टेट कैपेसिटी का असली सवाल। और दोस्तों यहां पर एक और एंगल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे जैसे भारत ग्रो करता जा रहा है, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली, वैसे वैसे भारत के दुश्मन भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं भारत की इस राइज से। इतिहास का सिंपल रूल है दोस्तों, राइजिंग पावर्स नेवर ग्रो विदाउट रेजिस्टेंस। आज भारत सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, भारत सप्लाई चेन्स का अल्टरनेट बन रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में न्यूट्रल बट एक पावरफुल पोल बन रहा है। और दोस्तों जब आप बैटलफील्ड में स्ट्रांग होते हो तो दुश्मन फ्रंट अटैक कम करता है और सिस्टमिक अटैक ज्यादा करता है दोस्तों, क्योंकि सबसे इफेक्टिव होती है परसेप्शन वॉर। और परसेप्शन वॉर का सबसे खतरनाक वेपन क्या होता है? डर, डाउट, लैक ऑफ ट्रस्ट इन सिस्टम। अगर आप ये दुनिया को दिखा दो कि भारत के एयरपोर्ट सेफ नहीं, भारत के वीआईपीज भी सिक्योर नहीं, भारत के सिस्टम्स अनरिलायबल हैं, तो बिना एक गोली चलाए भी आप बहुत बड़ा नुकसान कर देते हो। इसीलिए दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह कहना गलत है कि हर क्रैश सैबोटाज है। पर यह कहना और भी ज्यादा खतरनाक है कि सैबोटाज का एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्ट्रॉन्ग नेशंस, मजबूत नेशंस जो होते हैं दोस्तों, वो पैरानोया से नहीं चलते, ब्लाइंड ट्रस्ट पर भी नहीं चलते। और जब इंसिडेंट्स रिपीट हो रहे हो, हाई वैल्यू टारगेट्स इन्वॉल्व हो, और नैरेटिव हमेशा टेक्निकल स्नैप पे खत्म हो, तो सवाल उठना एंटी नेशनल नहीं बनना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप होनी चाहिए। और यहीं से मैं वापस आता हूं अपने सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पर फिर से, क्या हम हमारे सिस्टम उतने रेजिलिएंट हैं जितना हम दुनिया को दिखाते हैं? क्योंकि बाहर से तो सब स्ट्रांग लगता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइजिंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बड़े बड़े डिफेंस डील, ग्लोबल समिट, बड़े बड़ी स्पीच। पर असली टेस्ट स्पीचेस में नहीं होता, असली टेस्ट होता है सिस्टम्स में। सिस्टम तब टेस्ट होता है जब प्रेशर आता है, और सिस्टम तब टेस्ट होता है जब क्राइसिस होती है, जब कोई चीज प्लान के हिसाब से न चले, तब टेस्ट होता है सिस्टम का। और हर क्राइसिस के बाद हम सिर्फ ये बोलकर आगे बढ़ जाएं एक्सीडेंट था, टेक्निकल इशू था, वेदर खराब था, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं भाई, हम प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। दोस्तों अगर सच में भारत को ग्लोबल पावर बनना है तो सिर्फ एनिमीज को डिफीट करना काफी नहीं होता। और मुझे नहीं पता सी, आप ये मत सोचिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक सैबोटाज था। अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर विद अ डिस्क्लेमर, मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, विजय रूपानी जी चले गए। एयर इंडिया का जाना क्या बताता है? भारत का सिस्टम ही खराब है, हर कोई डर में है। एयर इंडिया पे कोई बैठेगा नहीं, एयर इंडिया वॉज अ ग्रोइंग कंपनी, टाटा ने ले लिया उसे गवर्नमेंट से, 17,000 करोड़ का केपेक्स लगाया उस पर, तो उसको उड़ा दिया। एनिमी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होते दोस्तों, एनिमी सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं आते। आज का एनिमी प्रोसेस के बीच घुसा है। कितने सारे वेंडर्स हैं ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग रहा था, मेंटेनेंस के इसमें, इतने सारे वेंडर्स, उसमें से किसी ने किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं पता, बट जितने ज्यादा हाथ हैं उतना ज्यादा गंदगी होने का चांस है। मेंटेनेंस के गैप में शायद वो कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ गैप हो उसमें। सिस्टम को सैबोटाज प्रूफ बनाना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ऑडिट्स जो सिर्फ पेपर वर्क ना हो, इन्वेस्टिगेशन जो सिर्फ क्लोजर ना हो, अकाउंटेबिलिटी जो सिर्फ जूनियर लेवल पे ना रुक जाए, और ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी जो हेडलाइंस तक ना सीमित हो। स्ट्रांग नेशन वो नहीं होता जो हर चीज को परफेक्ट बताता है, स्ट्रांग नेशन वो होता है जो कहता है हाँ,
यहाँ गैप है, वी एक्सेप्ट इट, और उसे हम ठीक करेंगे। और इसी वजह से दोस्तों, ये डिस्कशन सिर्फ अजीत पवार की नहीं है, ये डिस्कशन सिर्फ बिपिन रावत की नहीं है, ये डिस्कशन सिर्फ किसी एक क्रैश की नहीं है, ये डिस्कशन है भारत के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की, भारत की स्टेट कैपेसिटी की, भारत के फ्यूचर क्रेडिबिलिटी की। और इतिहास एक चीज बार बार याद दिलाती है दोस्तों, जो देश अपने सिस्टम पे सवाल नहीं उठाता, जो देश पैटर्न्स को इग्नोर करता रहता है, वो देश कभी सीखता नहीं। वो देश रिपीट करता रहता है अपनी ही गलतियों को, छुपा छुपा कर, हेड ऑन फेस ना करके। और ग्लोबल पावर्स रिपीट पे नहीं चलते। तो चलिए, यही पर हम आज के सेशन का अंत अंत करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा इस पे बात करूं, एक पैटर्न बनता मुझे दिखा है, तो मुझे लगा मैं आपसे बात करूं, इस बात पर शेयर करूं आपसे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।